आज के वीडियो में हम बात करेंगे हैव टाइप के फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी वाक्य दो तरीके का होता है, एक्शन या जीरो एक्शन। एक्शन वाले वाक्य में टेंस का फॉर्मूला लगता है, मतलब उसमें टोटल प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, इस तरीके से टेंस का कोई फॉर्मूला लगता है जिसमें ना वाला कोई ना कोई शब्द होता है, जैसे आना जाना खाना पीना रोना धोना, दैट्स ऑल। मतलब जिसमें ना कुछ न कुछ काम हो रहा होता है, ना वाला शब्द पहचान होती है, ये सारे एक्शन वाले वाक्य कहलाते हैं। हुँ? ये टेंस के फॉर्मूले से बनते हैं। दूसरे प्रकार के वाक्य जो कि जीरो एक्शन कहलाते हैं, जीरो एक्शन वाले वाक्य तीन तरह के होते हैं। बी टाइप, हैव टाइप और देयर टाइप। बी टाइप की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अभी आज के इस वीडियो में हम हैव टाइप की बात करेंगे। हैव टाइप का मतलब ये है कि जैसे कोई भी जो वाक्य है उसका एंड वाले आखिरी शब्द, उस शब्द को एक बार माइंड में रखिए या सोचिए या पढ़िए। ये सारा प्रैक्टिस से होने वाला है। एक बार समझने के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि उन आखिरी शब्दों को समझने पर, सोचने पर माइंड में क्या शब्द आता है। अगर दिमाग में किसका या किसके शब्द आए तो वह वाक्य हैव टाइप में बनता है। हैव टाइप का फॉर्मूला लगता है उसमें डायरेक्ट। एक फॉर्मूला शेयर कर रही हूँ आपके साथ, डायरेक्ट वो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। क्या है वो फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव लगाना है या हैड लगाना है। फ्यूचर का टेंस हो तो विल हैव लगाना है और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। आखिर का जो कुछ भी वाक्य का शब्द बनता है वो लगा देंगे। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ एक दो वाक्य शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जैसे मुझे कुछ काम था कहते से ही, सबसे पहले था कहते से ही मुझे ये बात क्लियर कट समझ में आ गई। था कहते से ही ये पास्ट का टेंस है, पास्ट में बनेगा। सेकेंडली, फॉर्मूला हैव टाइप, मुझ काम था आखिरी शब्द क्या है? काम था। तो क्या आता है माइंड में? किसको काम था या क्या काम था, यही यही बात आती है माइंड में। तो काम था, तो यानी ये कहते से ही मेरे माइंड में ये सेट हो गया कि ये हैव टाइप से बनेगा। हैव टाइप के लिए हमने क्या किया? फॉर्मूला सीधा फिट किया। था कहते से ही हैड आएगा। सबसे पहले शुरुआत की सब्जेक्ट के साथ, मुझे लिखा हुआ है तो नीचे आई लिख दिया। आई था की वजह से हैड लिखा। आई हैड सम वर्क। दूसरा एक उदाहरण के तौर पर हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं। वाक्य है, मेरे कई दोस्त हैं। है कहते से ही माइंड में क्लियर कट समझ में आ गई, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। म, आखिर के दो शब्द पकड़े। क्या? दोस्त हैं। क्या आया दिमाग में? मैं अगर ये कहूँ दोस्त है, क्या आया दिमाग में? किसका या किसके? है ना, दिमाग में किसका दोस्त है या किसका किसके दोस्त हैं। तो ये कहते से किसका या किसके अगर दिमाग में आ जाए ये वाले ये थॉट, देन सीधा डायरेक्ट हैव टाइप का फॉर्मूला लगा दीजिए। हैव टाइप का फॉर्मूले में क्या हमने जाना कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हैज़ या हैव आता है। तो हमने हैव लगा दिया। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। थर्ड एक और उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं। तुम्हारा प्रमोशन होगा। बिल्कुल इजी सरल एक वाक्य लिया है, तुम्हारा प्रमोशन होगा। होगा कहते से ही गा की वर्ड आते से ही दिमाग में क्लियर कट समझ में आ जाता है कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है ना। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इसमें फ्यूचर का पार्ट आएगा। देन एंड के शब्द लिए हमने, प्रमोशन होगा। मैं अगर सिर्फ ये कहूँ प्रमोशन होगा तो क्या बात दिमाग में आती है? आपके दिमाग में क्या चीज़, थॉट क्या आता है? किसका प्रमोशन होगा, यही वाली बात आती है। किसका या किसके आते से ही सीधा हैव टाइप का फॉर्मूला लगाना है। हैव टाइप का फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट यू लगा देंगे। देन फ्यूचर के बारे में बात हो रही है इसलिए हम विल हैव लगा देंगे। यू विल हैव प्रमोशन। एक और उदाहरण देखते हैं।
तुम्हारे पास धैर्य नहीं है कहते से ही डायरेक्ट दिमाग में पहली बात आती है वर्ड सुनते से ही प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। देन धैर्य नहीं है, मतलब पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है किसके पास, किसका, किसको, यही वाली बात आती है। तो यानी इट मीन्स ये हैव टाइप का फॉर्मूला है। हैव टाइप का फॉर्मूला सीधा लगा देंगे जो कि यह कि सब्जेक्ट हैज़ या हैव, देन बाकी का बचा हुआ शब्द, बाकी के बचा हुआ शब्द उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी यू हैव नो पेशेंस। देखिए हैज़ या हैव लगा ना, ये इस तरीके से फॉर्मूला जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। लड़कियों के पास किताबें नहीं थी। थी कहते से ही दिमाग में पहली बात आनी चाहिए, सबसे पहले लास्ट का हम चेक करेंगे। थी कहते से ही सबसे पहले माइंड में आ गया ये पास्ट के बारे में बात हो रही है। फिर हमने क्या आखिर के शब्द पकड़े, आखिर के क्या शब्द, किताबें नहीं थी। किताबें नहीं थी कहते से ही दिमाग में क्या चीज़ आई, किसके पास किताबें नहीं हैं, यही बात आ रही है। किसका, किसके, ये किसका या किसके शब्द माइंड में आते से ही बगैर कुछ सोचे समझे हैव टाइप का फॉर्मूला लगा दीजिए। हैव टाइप का फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव या हैड या विल हैव, देन ऑब्जेक्ट। तो हमने इसमें क्या है, चूंकि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है इसलिए हमने हैड लगाया है। यानी क्या हो जाएगा, गर्ल्स हैड नो बुक्स। तो यानी ये सिंपल हमें करना यही है कि फॉर्मूला, हमें सिर्फ ये कुछ फॉर्मूले समझने हैं, फॉर्मूले फिट करने हैं। और फॉर्मूले समझने के बाद में उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, 3-4 दिन लगा के ढंग से बम्पर तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ईज़ी, बस यही इन्हीं सब चीज़ों हमें पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस इज़ द वे।